जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हालेलुया। सावधान रहना, सतर्क रहना। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं ये जगह परमेश्वर का भवन। हम विश्वास करते हैं ये जगह प्रेयर हॉल से प्रार्थना घर है। हालेलुया। हम एक घर में है, ये प्रार्थना घर, ये परमेश्वर का भवन। जब याकूब जंगल में परमेश्वर का दर्शन पाकर ये कह सकता है कि ये जगह परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती, तो हम तो एक चार दीवारी के अंदर प्रार्थना करते हैं। हम अवश्य कह सकते हैं ये जगह हमारे लिए परमेश्वर के भवन से कुछ कम नहीं है। ये जगह हमारे लिए परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। हम इस समय परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं। आप मन में ये सोच कर आया करें मैं परमेश्वर के भवन में आ रही हूँ। आप मन में ये सोच कर आया करें मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ। और ये स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, मतलब सतर्क रहना, अलर्ट रहना। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधान रहना। हालेलुया। कि शरीर से आ गए, तन से आ गए हो, मन से भी आ जाए। कहीं ऐसा न हो घर में मोबाइल भूल आए तो आपका मन मोबाइल में लगा। कहीं ऐसा न हो किसी ने कहा 1 बजे आएंगे तो आपका मन वहाँ 1 बजे की ओर लगा। कहीं ऐसा न हो कि आज आपने सुबह प्लान बनाया था कि आज दोपहर को आते समय मटन लेकर आएंगे, तो कहीं ऐसा ना आपका दिमाग कर रहा हो काम कि कहीं कहाँ अच्छा मटन खत्म ना हो जाए, आज संडे का समय कहीं ज्यादा ना हो जाए, आपका मन कहीं और न खोया। जब आप तन से परमेश्वर के भवन में आए हो तो पूरे मन से भी परमेश्वर के भवन में आपका ध्यान पूरी तरह से रखा हो, सावधानी से परमेश्वर के हुजूरी में उपस्थित हो और परमेश्वर के हुजूरी में पूरी तरह से सचेत और सावधान और अलर्ट रहो कि क्या वचन बोला जा रहा है, क्या वचन पढ़ा जा रहा है, क्या वचन बताया जा रहा है, क्या बातें बताई जा रही है, क्या बातें सिखाई जा रही है। वो बातें दूसरों को भी बताओ। वो बातें आने वाले किसी रविवार को पूछी जाए कि पिछले रविवार को, इससे पिछले रविवार को, दूसरे रविवार को क्या वचन प्रचार किया था, तो आपके पास बताने की ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। आपको वो वचन स्मरण होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम ये वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि पढ़े और भूल जाए, पढ़े और भूल जाए, पढ़े और भूल जाए, परंतु हर वचन इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए हम सीखते हैं कि इसे पढ़े, सुने और अपने दिल में। एक बात आपसे गुड़िया का उदाहरण बहुत समय पहले आपको दिया कि एक खिलौने वाले के पास कोई गया गुड़िया खरीदने के लिए और उसने गुड़ियों को देखकर गुड़ियों का रेट पूछना शुरू किया और पहले गुड़िया का रेट पूछा और उससे बताया ये 100 रुपए की गुड़िया है और एक बड़ा अच्छा इसमें काम है, फंक्शन है एक बड़ा अच्छा कि आप ये जो सलाई, ये जो सीट इस गुड़िया के साथ है, इसके इधर वाले कान में लेफ्ट में डालोगे तो राइट की तरफ ये स्टिक जो है वो निकल जाएगी। इधर से फिर इस डंडी को डालोगे राइट साइड से तो लेफ्ट साइड पर के कान से बाहर आ जाएगी। ये 100 रुपए और फिर ऐसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे कपड़ा का जो भी चीजें चलते हैं, आपने देखते ऐसी दूसरी गुड़िया का नजर रखते हैं। अच्छा वो गुड़िया कितने की है? कहते ये गुड़िया 400 रुपए की। दिखाइए जरा, दिखाते हुए बोला इसमें ये खूबी है, इसके ये जो कढ़ाई इसके साथ है, ये जो इसके साथ है, ये आप इसके कान में डालोगे और इसके मुंह से होकर बाहर निकल जाए। इसकी कीमत 400 रुपये। कान में डालोगे सब मुंह से
निकालने जा रहे हो तो फिर मुझसे तो इसकी कीमत बहुत अच्छी लगी, गुड़िया बहुत अच्छी है, गुड़िया रखी है, बहुत कुछ रखी है, बताओ गुड़िया 1000 रुपये, कहते क्या इसका इतना ज्यादा कीमत क्यों, इसका मूल्य इतना क्यों? तो बताया इसका मूल्य इसलिए इतना ज्यादा है कि इसके कान में जो आप डालोगे वो इसके अंदर चला जाएगा, वो मुंह से बाहर नहीं आएगा, दूसरे कान से बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसकी कीमत 1000 रुपये। फिर दूसरी स्टिक आप डालोगे वो उसके अंदर ही चली जाएगी, वो मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, कान से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए उसकी कीमत 1000। समझ गए? 3 किस्म के लोग होते हैं, एक इस कान से सुनते, इससे निकालते, पास्टर तक की बातों ने बताया, पास्टरों की भी पत्नियों ने बताया कि पास्टर तक ऐसा कहते हैं जब अकेले में बातचीत होती तक तो उसी बाइबल में छोड़ना क्या लेना या कोई कहता ये तो मुझे सिखाने के लिए परमेश्वर ने वचन दिए हैं, ये सिखाओ, पर वो मुझे मानने के लिए नहीं, मैं सिखाने वाला। तो ऐसे तरह से एक कान से सुना, दूसरे कान से, फिर दूसरे हैं कान से सुनकर मुंह से निकाल दे, मतलब उनके तो चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन बाहर जाकर दूसरे चर्च के भाई बहनों से जो उसके दुनिया में परिचित नहीं है, जिन्होंने हिंदी वचन नहीं सुना, तो आस-पास या परिवार के लोगों को जो नहीं आए थे उनको जाकर मिलेंगे और ये होते हैं कान से सुना मुंह से, और तीसरे वो होते हैं अपन धरती के मसीही विश्वासी परमेश्वर के भक्त बेटे बेटियां जो अपने कान से सुनते और अपने दिल में और कहते हैं ये इंसान ने नहीं बोला, ये परमेश्वर ने, और परमात्मा से प्रार्थना करते मुझे सिखाओ कि मैं इसका पालन करूं और मैं आशीष का पालन करूं। जो परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तीसरी गुड़िया जिसकी कीमत 1000 रुपये दुकानदार ने बताई, इसके समान बनिए कि कानों से सुनिए और दिल में बसाइए, कानों से सुनिए, दिल में बसाइए, ताकि आप मजबूत विश्वासी बनिए, आप वफादार विश्वासी बनिए, आप आज्ञाकारी विश्वासी बनिए, आप परमेश्वर की राह पर चलने वाले विश्वासी बनते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी से सतर्क रहना, सावधान रहना, तेरा मन वहां पर रहे, तेरा दिल वहां पर रहे, तेरा ध्यान वहां पर रहे, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उस पर तू पूरी तौर से मन लगाना, सावधानी से उसका ध्यान। अगले शब्द क्या है? सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। सुनने के लिए परमेश्वर के नजदीक जाना मूर्खों के बलिदान से अच्छा है। हालेलुया। खाली हाथ, खाली जेब, खाली थाली परमेश्वर के पास सीखने के लिए जाना, परमेश्वर के पास सुनने के लिए जाना और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ध्यान लगाना, ये तो मूर्खों के बकरों के बलिदान से, मूर्खों के मेढ़ों के बलिदान से, मूर्खों के बछड़ों के बलिदान से, मूर्खों के हजारों रुपए के बलिदान से लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं, लेकिन गरीबों को खाना खिलाकर सोचते हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच जाए, पर यह असंभव नहीं होगा। मूर्ख लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते,
परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, लेकिन वो गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, सर्दियों में गरीबों को कंबल दे देते हैं ओढ़ने के लिए, और सोचते ऐसे हम स्वर्ग की टिकट कटा रहे हैं और वो टिकट दिखाकर हम स्वर्ग के फाटक में प्रवेश पा जाएंगे। ये असंभव है, ये कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। मूर्ख लोग लंगर लगाकर, लंगर बांट कर ऐसा सोचते हैं कि हम बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं और हम हमारे पाप भूल जाएंगे और हम और हमारी संतानें स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए काम नहीं लगाते, वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनना पसंद नहीं करते, तो उनका ये सोचना, ये मानना बिल्कुल व्यर्थ है कि लंगर लगाकर हम स्वर्ग में चले जाएं। कितने ईसाई ऐसे हैं जो लंगर लगाते हैं, सोचते हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे कष्ट धुल जाएंगे, हमने मन्नत मांगा। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, परमेश्वर के वचन का पालन करना जरूरी है, परमेश्वर का आदर करना। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, तो आपके पास बलिदान चढ़ाने के लिए बेशक कुछ न हो, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं, परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी आपको असहाय नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मूर्ख नहीं जानते कि वो बुरा कर रहे हैं, मूर्ख नहीं जानते कि वो बुरा कर रहे हैं। शामुएल के बारे में अभी हमने देखा, और शाऊल के बारे में हमने देखा कि शाऊल बहुत खुश था कि जब नबी शामुएल आएंगे, जब परमेश्वर का सेवक शामुएल आएगा, मैं ये बातें बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि मैंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए जैसे पाले पोसे हुए मोटे मोटे पशु चढ़ाए हैं, मेरे बकरे बछड़े चढ़ाए हैं, वो खुश होंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने शाऊल ने बुद्धिमानी का नहीं, शाऊल ने मूर्खता का कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम। ऐसे ही सब उपदेशक बताते कि जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के सेवक की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के सेवक के द्वारा सिखाए हुए वचनों का पालन नहीं करते। क्या सभाओं में जाने सेवकाई ने हाथ बजाने की बात हुई, या शुक्रगुजारी की भेंट देने की बात हुई, या दशमांश देने की बात हुई, या अपनी गलतियों को छोड़ने की बात हुई, या पाप से बाहर आने की बात हुई, किसी भी बात यदि मन पाप नहीं छोड़ता, बुराई नहीं छोड़ता, अपने ठीक मन को नहीं बदलता, अपने अड़ियलपन को नहीं बदलता, और वो बड़ी भेंटें चढ़ाता और बड़े दान करता और सोचता इस तरीके से मैं अड़ियल रहता, मैं ठीक रहता और मैं पापी रहकर स्वर्ग चला जाऊंगा, तो ये उसका सोचना परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर की निकटता से, परमेश्वर के निकटता बड़ी सफलता और पूरी सच्चाई से आते हैं। परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और मानने के लिए अपना जीवन परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के सामने मानना, परमेश्वर के सामने सुनना, परमेश्वर के सामने पालन करना। जो परमेश्वर के बेटे यीशु आज ये दोपहर में ये आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को, आप परमेश्वर के वचनों को, आप परमेश्वर की बातों को माने, आप परमेश्वर की बातों का
पालन करें, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है वो हर बुराई से बचा रहता है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उस पर भी परमेश्वर की आशीष रहती है, और उसकी संतानों पर भी परमेश्वर की आशीष रहती है। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उन्हीं के लिए यीशु की स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उन्हीं को यीशु भी एक दिन बादलों पर लेने के लिए हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ बात करते हैं, यदि आप यीशु जी के साथ करते हैं, यदि आप परमेश्वर को मत पसंद के लिए बनना चाहते हैं, उसके वचनों को पढ़ना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके वचनों का पालन करना, परमेश्वर के वचनों से। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कि